नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल होल स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे अधिगम के सिद्धांत एवं उसके प्रतिपादक, और नेक्स्ट है आपका बुद्धि के सिद्धांत एवं उसके प्रतिपादक। जी हाँ दोस्तों, यह वीडियो जो है आपको एक रिवीजन वीडियो के तौर पे लाया गया है, जो कि एमएड पुरुष परीक्षा की दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाली है, जहाँ से आपको 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो आप याद रखिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा दोस्तों, हर एक पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए हम बात करते हैं आगे के जो पॉइंट हैं उस पे हम चर्चा करेंगे। और जिन लोगों ने दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर्ली मिलती रहे। लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या है इस वीडियो के माध्यम से। देखिए दोस्तों, दिया गया है सीखने के महत्वपूर्ण सिद्धांत। पहले नंबर पे किसका दिया गया है? उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। यह किसका है? तो यह दोस्तों थार्नडाइक का है। नेक्स्ट देखेंगे, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया था? तो स्किनर महोदय ने दिया था अधिगम से संबंधित सिद्धांत को क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। आगे देखेंगे दोस्तों, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसका है? तो यह पावलोव जी का है। तो यह भूलिएगा मत, पावलोव का जो पूछ लिया जाता है कभी, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत जो है किसका है? तो यह पावलोव का है। और यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉइंट नंबर 4 देखिए, समीपता का अनुबंधन सिद्धांत किसका है? तो दोस्तों, समीपता का अनुबंधन सिद्धांत दिया था गुथरी महोदय ने, जिनका नाम है एडविन रे गुथरी। अब हम आगे की बात करेंगे प्रबलन सिद्धांत। दोस्तों, प्रबलन सिद्धांत किसका है? तो यह है क्लार्क एल हल का। तो याद रखेंगे, प्रबलन का सिद्धांत दिया था एल हल महोदय ने। अब हम आगे बात करेंगे, देखेंगे पॉइंट नंबर 6 क्या है? चिन्ह अधिगम सिद्धांत। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में रखिएगा। चिन्ह अधिगम का सिद्धांत जो है एडवर्ड चेस टॉलमैन, जो इसको हम टॉलमैन के नाम से फेमस है ये, तो टॉलमैन ने दिया था चिन्ह अधिगम के सिद्धांत को, याद रखेंगे। और नेक्स्ट देखेंगे सूझ का सिद्धांत, जिसको अंतर्दृष्टि अधिगम के सिद्धांत के नाम से जानते हैं, किसका है? तो यह कोहलर महोदय का है। नेक्स्ट पॉइंट है अधिगम का क्षेत्र सिद्धांत किसका है? तो यह जो है कूट लेविन का है। दोस्तों, कभी कभी पूछ लिया जाता है क्षेत्र का सिद्धांत किससे संबंधित है? यह अधिगम से संबंधित है, जिसके प्रतिपादक जो है कूट लेविन है। नेक्स्ट देखेंगे अधिगम सोपान का सिद्धांत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। अधिगम सोपान सिद्धांत किसका है? तो यह जो है आपका आर.एम. गैने का है। गैने महोदय ने दिया था अधिगम सोपान का सिद्धांत, जिसको हम जो है त्रिखंड के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट देखेंगे सामाजिक अधिगम सिद्धांत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में रखिएगा इसको। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसका है? तो यह जो है अल्बर्ट बंडूरा का है। किसका दोस्तों? अल्बर्ट बंडूरा का। दोस्तों, ये जो 10 पॉइंट आप देख रहे हैं, यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में रखिएगा इसको और याद कर लीजिएगा, ठीक है। हम आगे बढ़ेंगे। अब देखेंगे इन्होंने जो जानवर पे प्रयोग किया था, उस जानवरों के नाम को भी हम बता देते हैं आपको, जो कि एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। देखिए दोस्तों, दिया गया है कि पावलोव ने अपने अधिगम के सिद्धांत पर का प्रयोग जो है किस जानवर पर किया था? तो ये कुत्ते पर किए थे। और पावलोव कहाँ के निवासी थे? तो पावलोव जो थे एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, तो देखिए थार्नडाइक। दोस्तों, टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, तो आप उसको सही से पढ़िएगा। थार्नडाइक जो थे एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, और इन्होंने अपने अधिगम के सिद्धांत का प्रयोग जो है बिल्ली पर किया। याद रखेंगे, बिल्ली पर किया था इन्होंने। नेक्स्ट पॉइंट है स्किनर जो थे एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, और इन्होंने अपने अधिगम के सिद्धांत को चूहा और कबूतर पे प्रयोग किया था। नेक्स्ट पॉइंट है कोहलर कहाँ के निवासी थे? तो यह जर्मनी के निवासी थे, और इन्होंने अपने अधिगम के सिद्धांत को सुल्तान नामक चिंपैंजी पर प्रयोग किया, और जिसका नाम था सुल्तान। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की दोस्तों, जो कि इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। टॉलमैन ने अपने अधिगम के सिद्धांत को जिन्होंने प्रयोग किया था, वह था चूहा जो जानवर था उसी पर प्रयोग किया था टॉलमैन ने अपने अधिगम के सिद्धांत को। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, गुथरी जो है, यह इन्होंने अपने अधिगम के सिद्धांत का प्रयोग किया था बिल्ली पे। और देखिए दोस्तों, जो गुथरी महोदय हैं और थार्नडाइक महोदय हैं, इन दोनों ने जो है बिल्ली पर प्रयोग किया था, तो भूलिएगा मत दोस्तों। अब हम आगे बात करेंगे। अब देखेंगे दोस्तों, जो आपके अधिगम को जो सिद्धांत हैं उसके अनेक नाम हैं, यह भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप देखिए, जो यहाँ पे दिया गया है, पहले नंबर पर हम देखेंगे कोहलर का, कोप्फा का और वर्दीमर का। यहाँ पे लेविन नहीं रहेगा, गलत मिस्टेक हुआ है दोस्तों। देखिए, कोहलर का जो अधिगम का सिद्धांत था सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, उसको अन्य नामों से भी जानते हैं, जैसे
अब जो सूझ का या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है उसे हम पूर्णाकृति सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, समग्र सिद्धांत के नाम से जानते हैं, पूर्णाकार सिद्धांत के नाम से जानते हैं और गेस्टाल्टवादी सिद्धांत के नाम से जानते हैं सूझ एवं अंतर्दृष्टि के सिद्धांत को। तो याद रखेंगे। तो गेस्टाल्टवादी आपको पता ही है। देखिए, पूर्ण आकार, समग्र और पूर्णाकृति, ये आपको भूलना नहीं है, आप याद रखेंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट की बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट है आपका हल का सिद्धांत। अब हम हल की बात करेंगे दोस्तों। हल महोदय का जो सिद्धांत था पुनर्बलन का सिद्धांत। अब जो पुनर्बलन का सिद्धांत इन्होंने अधिगम से संबंधित दिया था उसके भी अन्य नाम हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए जानते हैं जो पुनर्बलन का सिद्धांत है उसके क्या क्या नाम है। तो चालक न्यूनता का सिद्धांत, क्रमबद्ध अधिगम का सिद्धांत, सतत अधिगम का सिद्धांत, यथार्थ अधिगम का सिद्धांत और अंतर्नोद न्यूनता का सिद्धांत। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अंतर्नोद न्यूनता का सिद्धांत किसने दिया था? तो हल ने दिया था। और एक है सबलीकरण का सिद्धांत। दोस्तों, सबलीकरण के सिद्धांत को भी जो है हल महोदय ने जो हल महोदय ने दिया था पुनर्बलन का सिद्धांत, उसी का ये दूसरा नाम है। प्रबलन का सिद्धांत भी जो है पुनर्बलन का सिद्धांत है। तो आप इतनी बातें याद रखेंगे। पुनर्बलन से सिद्धांत है उसके अन्य नामों को भी याद रखेंगे, जिसमें अंतर्नोद न्यूनता का सिद्धांत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और सबलीकरण का सिद्धांत याद रखेंगे दोस्तों। अब हम आगे बात करेंगे। दिया गया है कि थार्नडाइक। अब दोस्तों थार्नडाइक महोदय ने जो है जो सिद्धांत दिया था प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, और इसके भी जो है अन्य नाम हैं उसको हम जानेंगे। देखिए, प्रयास एवं त्रुटि का जो सिद्धांत है उसे हम प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत भी कहते हैं। और यहाँ पे जो एक क्वेश्चन बनता है कि आवृत्ति का सिद्धांत किसका है, तो यह थार्नडाइक का है, जिसको हम प्रयास एवं त्रुटि का जो सिद्धांत है उसी का यह दूसरा नाम है। बात करेंगे उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, जिसको हम एस आर बॉन्ड थियरी के नाम से भी जानते हैं, प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत को। तो याद रखेंगे, यह बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि एस आर बॉन्ड थियरी जो है किसका है, तो थार्नडाइक का है। बात करेंगे नेक्स्ट क्या है, संयोजनवाद के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, संबंधवाद के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, अधिगम के सिद्धांत के नाम से जानते हैं, अधिगम का बंध सिद्धांत के नाम से जानते हैं। और एक बात यहाँ पर रखिए, ध्यान दीजिएगा, हर्ष या दुख के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत को। और सीखने का सिद्धांत है ही ये। तो आप जो है अब हम आगे की तरफ देखेंगे। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, नेक्स्ट दिया गया है पावलोव का जो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत है उसे हम अन्य नामों से भी जानते हैं, और जैसे कि शरीर शास्त्री के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, क्लासिकल के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, अस्वाभाविक अनुक्रिया के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। तो आप देख रहे हैं, आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा। अब देखिए दोस्तों, मैं एक बार और रिपीट करता हूं। जो पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत है उसे हम क्लासिकल अनुबंधन के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, शरीर शास्त्रीय सिद्धांत के नाम से जानते हैं, और स्वाभाविक अनुक्रिया के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। और दिया गया है अनुबंध अनुक्रिया का सिद्धांत या संबंध प्रतिक्रिया के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं पावलोव का जो शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत है। अब बात करेंगे दोस्तों, दिया गया है स्किनर का सिद्धांत। अब स्किनर का जो सिद्धांत था एस आर सिद्धांत, यह बार बार पूछा जाता है कि आर एस थियरी किसकी है। तो दोस्तों आर एस थियरी जो है आपका स्किनर की है, और स्किनर जो है जो आर एस थियरी है उसे हम अन्य नामों से भी जानते हैं। इसको हम कौन कौन से नामों से जानते हैं, देखिए दिया गया सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, जिसे हम व्यवहारिक सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, क्रियात्मक प्रविधिता का सिद्धांत, और नेक्स्ट है यांत्रिक साधनात्मक अनुबंधन का सिद्धांत। याद रखेंगे, यांत्रिक या साधनात्मक अनुबंधन का सिद्धांत किसका है, तो यह स्किनर का है, यह पूछा जाता है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत तो आप जानते ही हैं। तो ये थे दोस्तों जो महत्वपूर्ण अधिगम के सिद्धांत, और उनके जो अन्य नाम थे हमने बताने का प्रयास किया। तो आप इसको भूलिएगा मत, दो से तीन बार वीडियो को देखिएगा, सारी बातें आपको याद हो जाएंगी। अब हम बात करेंगे दोस्तों बुद्धि के सिद्धांत की, और उसके प्रतिपादकों को देखेंगे। देखिए दोस्तों, दिया गया है कि एक खंड का सिद्धांत, जो बुद्धि का एक खंड का सिद्धांत है, वह किसने दिया था, तो बीने, स्टर्न और टर्मन ने जो है तीनों ने मिलकर के बुद्धि के एक खंड का सिद्धांत दिया था। अब बात करेंगे नेक्स्ट कोई दो खंड का सिद्धांत। तो दो खंड का, या जिसे हम द्विखंड के सिद्धांत के नाम से जानते हैं, वह दिया था स्पीयरमैन। दोस्तों दो द्विखंड और त्रिखंड
जो बुद्धि का सिद्धांत है वह दोनों जो है स्पीयरमैन ने दिया था। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, बहुकारक सिद्धांत का किसने दिया था? तो दोस्तों बुद्धि का जो बहुकारक सिद्धांत है वह दिया था थार्नडाइक महोदय का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में रखिएगा इसको। अब बात करेंगे बुद्धि की संरचना सिद्धांत। दोस्तों यह भी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में रखिएगा इसको। जो बुद्धि की संरचना का सिद्धांत है वह गिलफोर्ड महोदय ने दिया था। याद रखेंगे गिलफोर्ड महोदय ने कौन सा सिद्धांत दिया था बुद्धि का? तो संरचना का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट देखेंगे क्या है, समूह कारक का सिद्धांत। समूह कारक का सिद्धांत किसने दिया था? दोस्तों थर्स्टन महोदय ने जो है समूह बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत को किसने दिया था? तो थर्स्टन महोदय ने दिया था। नेक्स्ट देखेंगे तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत किसका है? तो जो बुद्धि का तरल ठोस सिद्धांत है वह दिया था कैटल महोदय ने। याद रखेंगे तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? तो कैटल ने दिया था। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, पदानुक्रम बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? तो फिलिप बर्बन ने दिया था। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे बहुबुद्धि का सिद्धांत। दोस्तों यह इंपॉर्टेंट है, पॉइंट नंबर 9 देखिए, बहुबुद्धि सिद्धांत किसका है? तो हॉवार्ड गार्डनर का है। किसका है दोस्तों? हॉवार्ड गार्डनर का है। नेक्स्ट देखेंगे त्रितत्व सिद्धांत किसका है? तो दोस्तों त्रितत्व सिद्धांत जो है रॉबर्ट स्टेनबर्ग का है। किसका दोस्तों? रॉबर्ट स्टेनबर्ग का। नेक्स्ट देखेंगे बुद्धि का पास मॉडल जो किसका है? दोस्तों यह इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा, जेपी दास जी ने दिया था बुद्धि का पास मॉडल को। नेक्स्ट देखेंगे संज्ञानात्मक विकास मॉडल का सिद्धांत। दोस्तों यह इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही होगा, जीन पियाजे आप रटते आ रहे हैं। तो जीन पियाजे ने किसका दिया था? संज्ञानात्मक विकास का मॉडल किसने दिया था? तो जीन पियाजे महोदय ने दिया था। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट सिद्धांत और उसके प्रतिपादक थे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब सब्सक्राइब भी कर लेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।